नगर वासियों के लिए खोड़ा नगर पंचायत के लिए सुख सुविधा देनी चाहिए। उनमें विशेषकर सैनिटाइजर भी है और भी हैं, वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही। तो नगर पालिका के जहाँ तक की बात है, पक्ष भी उनका विपक्ष भी उनका है। विपक्ष के लिए कोई छोड़ते नहीं है, उनका आपस के झगड़े इतने हैं। चेयरमैन साहब जी उनसे ज्यादा मदद बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने माननीय बहन जी के आदेश पर कराई है। गाजियाबाद बसपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जाटव ने किया खोड़ा का दौरा, स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ गलियों में किया सैनिटाइजर। देखें खोड़ा लाइव न्यूज की विशेष रिपोर्ट। मैं मुनींद्र शर्मा, खोड़ा लाइव न्यूज से। अभी हम सुभाष पार्क में खड़े हैं। बात करते हैं एडवोकेट वीरेंद्र जाटव जी से, जो कि आज हमारे बीच में है, खोड़ा में है। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। पूरे देश में प्रदेश में महामारी का प्रकोप है और जो मौजूदा सरकार है, जिनके यहाँ से सांसद जी हैं, विधायक हैं, यहाँ पर चेयरमैन हैं, जो समुचित उनको करना चाहिए नगरवासियों के लिए, खोड़ा नगर पंचायत के लिए सुख सुविधा देनी चाहिए। उनमें विशेषकर सैनिटाइजर भी है और भी हैं, वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही। तो बहुजन समाज पार्टी ने तय किया है कि हम अपने निजी खर्चे पर हम प्रत्येक वार्ड पर जो 34 वार्ड हैं उनमें सैनिटाइज करने का काम करेंगे। लेकिन कहीं भी आपका कोई भी ऐसा काम नहीं दिख रहा है जहाँ पे आप सैनिटाइजर कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं। अगर ऐसा तो मुझे बताइए। आपको मैं बताऊं कि आज यहाँ पर लोगों को गैस की सुविधा तक नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे। हमारे तमाम साथी सबसे पहले जो पीड़ित हैं, जो अस्पताल में अपने जो जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, उनको भर्ती कराने का काम तमाम साथी लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, सरकार ये सुविधाएं नहीं दे पा रही है आपके हिसाब से, तो फिर विपक्ष क्यों नहीं उसकी आलोचना कर रहा है, क्यों नहीं उसका विरोध कर रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है, हमारी पार्टी में जो ऊपर से निर्देश है उसके अनुसार काम करते हैं। हमारे तमाम साथी जितने भी पदाधिकारी हैं, सब इंटरनल अपने जो है जान की परवाह ना करते हुए सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। सर, ऐसा कौन सा काम आप कर रहे हैं जो हमें नहीं दिख रहा है या किसी को नहीं दिख रहा है? सर नहीं, देखिए जरूरतमंदों को जो है राशन की व्यवस्था खुद मैंने कराई है, मोदी नगर में कराई है, इसमें मुरादनगर में कराई है, लोनी में कराई है। लेकिन सर, शाहियाबाद, गाजियाबाद या खोड़ा क्षेत्र में बीएसपी के कार्यकर्ता इस लॉकडाउन में कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। ये आपके सामने खड़े हैं, आज दिख रहे हैं सर। इससे पहले नहीं दिख रहे हैं। इससे पहले का भाई मैं क्या आपको बताऊं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने सरकार को सकारात्मक सहयोग देने का काम किया। जैसे जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने पूरी साल की 3-3 करोड़ की निधि, एक साल का वेतन मुख्यमंत्री कोष में देने का काम किया है। तो ये इसको मदद नहीं कहोगे तो क्या कहोगे आप? सर, ये मदद आपने कर दी, लेकिन जनता की मदद कौन करेगा सर? अगर आपके हिसाब से आप कह रहे हो सरकार, एक तरफ आप कह रहे हो सरकार मदद नहीं कर रही है, एक तरफ आप कह रहे हो कि आपके विधायक सरकार को अपनी जननिधि या जो भी है वो दे रहे हैं, ठीक है? तो जनता किसके पास जाए? अगर विपक्ष भी नहीं सुनेगा, अगर जो ना सरकार भी नहीं सुनेगी, तो किसके पास जाएगी जनता? हमारा एक कार्यकर्ता जितना भी संभव हो सकता है प्रत्येक नागरिक की मदद करने में तत्पर है। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है कि प्रेस मीडिया में नज़र नहीं आ रहा, ये प्रेस मीडिया का माल हो सकता है। हमारे साथी कभी भी ये नहीं है कि उनकी सरकार की तरह जो है 4 किलो आलू दें, इसका फोटो खिंचवाएं, इससे भी गरीबी का मजाक उड़ता है। हम जो है फोटो खिंचवाने में उसमें विश्वास नहीं करते। जो जेन्युइन मदद हो उसकी मदद होनी चाहिए। जनता में यदि उनका हमारे प्रति सहानुभूति नहीं होती तो वो लोग हमको क्यों वोट सपोर्ट कर रहे होते? भारतीय जनता पार्टी लोगों को क्यों गाँव में बढ़ने नहीं दिया उन्होंने? यदि उनकी सरकार है, उनको उनके प्रति आक्रोश, हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोगों को वोट सपोर्ट दे करके हमारी पार्टी के लिए जय जयकार कर रहे हैं, तो ये उन लोगों के हमने जो त्याग किया, हम लोगों ने उनका सहयोग किया है, ये उसी का तो फल है। सर, जैसे आपने बताया अभी कि आपके लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण आ पड़ा कि आपको खुद यहाँ पे आना पड़ा है कार्यकर्ताओं के साथ में? देखिए, मेरे पदाधिकारी हैं और निश्चित रूप से कोई भी काम करें और तो मुझको आना चाहिए। अच्छा काम करेंगे तो मुझको उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। अब मैं यहाँ तक की बात है, पक्ष भी उनका विपक्ष भी उनका है। विपक्ष के लिए कोई छोड़ते नहीं है, उनका आपस के झगड़े इतने हैं। चेयरमैन साहब की उनकी नहीं बनती, अपने भाटी जी की जो है, इनका आपस में इनके झगड़े ही, तो विपक्ष को कोई काम छोड़ने तैयार नहीं है। ये खुद ही माने बैठे हैं कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार नगर लेगी। इनको सब जानते हैं, जनता कौन हितैषी है, कौन क्या है, सबको मालूम है जनता का। अभी जैसे जनता को जरूरत है सैनिटाइजर की, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे सैनिटाइजर नगर पालिका या चेयरमैन नहीं करा पा रहे हैं, तो उस स्थिति में जनता को क्या करना चाहिए? जनता क्या करेगी?
जनता जवाब देगी इनको, सब जानते हैं जनता कौन हितैषी है कौन क्या है, सबको मालूम है जनता। पिछले लॉकडाउन में भी हमने जी जान से काम करा था और आज भी हम काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से कितना हद तक यहाँ पे सैनिटाइजर हो रहा है? देखिए सैनिटाइज़र मैं कई सारी गलियों में गया तो कोई कंप्लेंट आ रहे हैं, हमारे लोग जो हैं कुछ लोग जो जानकार हैं, और जिस गली में मैं जा रहा हूँ ये छोटी छोटी गलियाँ हैं, ट्रैक्टर तो आया, ट्रैक्टर पे अगर जो आ भी रहा एक गली करके अपना फ़ोटो खिंचवा के लोग चले जाते हैं, लेकिन बाकी सारे चीज़ें हैं। जैसे हम ये सामने मकान एक दिखाई दे रहा है, कोरोना महामारी से लोग जा रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइज़र नहीं हो रहा है। ये जायज़ा लेने के बाद में इस कार्य को मैंने चालू करवाएं। रही बात अगले साल भी हमने यहाँ राशन लोग को पूछ सकते हैं, और क्या थोड़ा हम 10-5 किलो किसी को 20 किलो राशन दे रहे हैं, लोगों को मीडिया में डालें या फेसबुक पे डालें तो उनकी गरीबी की जो है वो हवा उड़ाने वाली बात। तो यहाँ जितना भी बैठे हैं सब देखिए बीजेपी का सभासद यहाँ जी के, चेयरमैन यहाँ जी के, विधायक यहाँ जी के, सांसद यहाँ जी के, लेकिन फिर भी उनके बावजूद होने के बावजूद भी यहाँ समय पर कोई काम नहीं होता। तो ये नहीं कि हम खड़े नहीं होते, समय समय पर हम जिस व्यक्ति के जो दुख सुख में खड़े हुए हैं काम रखा गया है। तो वही हम आज एक वार्ड बाई वार्ड अपना पूरी खोड़ा के अंदर हम 34 वार्डों के अंदर सैनिटाइजर का हम कार्य कर रहे हैं। और हमने कई लोगों से बोला भी है कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जिनको राशन नहीं हुआ तो उनको हम राशन भी दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो सभासद और जो चेयरमैन है, हमने तमाम ऐसे ऐसे लोग देखे जो उनके पास जाते हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो कुछ लोग हमारे पास आए थे, उन्हीं की सुनवाई पर हमने ये काम चालू करवाया। तो क्या आज से बसपा का हम इसे जनसंपर्क अभियान समझें या लोगों का सहायता का अभियान समझें? नहीं, ये आज से नहीं है, ये पिछले लॉकडाउन में भी हमने करवाया था। पिछले लॉकडाउन में भी हमने कई लोगों को राशन मुहैया करवाया था, क्योंकि बहन जी का आदेश था कि जो भी हम काम करेंगे वो जनता के हित में काम करेंगे, ना कि हमें राजनीति करने, क्योंकि राजनीति करने के लिए हमारे पास बहुत सारा समय है। तो आज जो ये हमने करवाया है, ये हमने पिछले साल से ही हमने चालू करवा रखा है। तो आज भी हम जो काम करती है, काम पे विश्वास करती है, फोटोओं पे विश्वास नहीं करती है। खोड़ा नगर पालिका के अंदर आप प्रत्येक गली में जा कर के नालियों पर अगर ध्यान दें तो आपको स्वयं ये मालूम पड़ जाएगा कि नगर पालिका द्वारा कितने काम हो रहे हैं, कितने काम नहीं हो रहे हैं। ऊपर से आते हैं, पिन्नी पिन्नी हटाते हैं, सिर्फ नीचे तक का मलबा नहीं हटाते हैं। और हटाने के बाद में जब उनसे पूछा जाता भाई ये सफाई अभियान कैसा चल रहा है तुम्हारा, बोले सब कोई आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा करा जा रहा है। आप जाके गली के नुक्कड़ पे रहोगे, जहाँ पब्लिक सिटी है वहाँ पे आप सेंटर बनवाने का कार्य करेंगे। आप जो है जैसे मान लेता हूँ कि लेबर चौक के कोने पे करवा दिए, या जाके फेस 3 जो पड़ रहा वहाँ पे करवा दिए। तो जनता तो यहाँ है ना, तो जनता के बीच में काम करो, तो जनता जो है आके अपना कार्य को सिद्ध करे। अपने वैक्सीन वगैरह जो भी लगवाना है, हर व्यक्ति क्या सफलता नहीं है कि जैसे मान लो कोई असर लाचार है, नहीं चल पा रहा है, विकलांग है, वो तो आके अपने घर के पास में रहेगा तो काम करवा कर ले। हमने बीएसपी की लोकल यूनिट से यह बात की अभी, जो कि आज सैनिटाइजर करने के लिए खुद चल पड़े हैं। इनके हिसाब से नगर पालिका काम नहीं कर रही है या सरकार उनके हिसाब से काम नहीं कर रही है। तो मैंने सोचा कि ये भी कह रहे हैं कि हम विरोध नहीं कर सकते कि कोविड का समय है, इसलिए विरोध करने का एक नया तरीका इन्होंने ईजाद किया है। और ये खुद अपने कंधे पर इन मशीनों को लाद करके सैनिटाइजर करने का काम कर रहा है।